हम लोग को सीखना है हाउ टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो हाउ टू कंपाइल एंड रन जावा प्रोग्राम्स के लिए सबसे पहला काम होगा आपको जेडीके इंस्टॉल करना। ठीक है, तो आपके सिस्टम में जेडीके है या नहीं है वो आपको बताए देखने के लिए कि सबसे पहले आप चले आइए अपने पीसी में, और जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो सारा का सारा सी ड्राइव में होता है। तो आप चले आइए सी ड्राइव में, सी ड्राइव के बाद आइए प्रोग्राम्स फाइल्स में, और प्रोग्राम फाइल्स के बाद आइए यहाँ पे जावा में। तो यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है JDK 14, अगर नहीं इंस्टॉल रहेगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाए तो अब इसको हमको कुछ नहीं अभी करना है, अभी इसको बंद कर दीजिए। आपको नोट पैड ओपन करना था, नोट पैड में ओपन किया और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया। अभी एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, क्योंकि यहाँ जावा में जो भी प्रोग्राम होता है वो क्लास से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग मैसेज आपका डिस्प्ले कैसे होगा उसको अब देखते हैं। तो जब आप प्रोग्राम लिख लेते हो तो पहले इसको आप सेव कर लीजिए। तो सेव में बताएं कि जब भी प्रोग्राम को सेव करना है तो इसका एक्सटेंशंस क्या होना चाहिए, जो क्लास का नाम है उसके साथ डॉट जावा। तो हम इसका फाइल का नाम जैसे डेमो है तो डेमो डॉट जावा लिख देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सेव है तो इसलिए बोल रहा है ठीक है, इसको सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद अब इसको आप मिनिमाइज कर लीजिए। अब आइए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए फिर रन पे जाइए और CMD टाइप करना है यहाँ पे, CMD, और ओके कीजिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको सबसे पहला काम करना है, उनको पाथ सेट करना होता है। ठीक है, तो पाथ सेट करने के लिए जो है यहाँ पे सबसे पहला काम जो है वो आप प्रोग्राम कहाँ सेव किए हैं वहां जाना होगा पाथ पे। तो हमने डी ड्राइव में प्रोग्राम सेव किया था, आपको दिखाए थे कि डी ड्राइव में देख लीजिए। यहाँ से अगर आप आइएगा डी ड्राइव पे, डी ड्राइव में यहाँ पे BCA जावा नाम का फोल्डर बनाया है, वहीं पे मेरा ये फाइल सेव है पहले से। तो हमको कमांड प्रॉम्प्ट में भी वही काम करना है, पहले डी ड्राइव पे आ गए। अब इस डी ड्राइव पे आने के बाद फिर से CD BCA जावा इंटर कीजिए। आ गए हैं, देखिए यहाँ पे BCA जावा के अंदर अब यहाँ पे DIR करना है। तो DIR कीजिएगा तो देखिए यहाँ लिखा डेमो डॉट जावा डेमो डॉट जावा दिख रहा है, यानी हमारा फाइल यहाँ है। तो JDK पे जो आप कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो जावा सी मेरा कंपाइलर है। आपको दिखाए भी थे इसमें कि जैसे ही अगर आपका जावा इंस्टॉल हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ जावा, और इस जावा के अंदर JDK के अंदर ये बीन्स, और बीन्स के अंदर में देखिएगा बहुत सारा फाइल्स है जिसमें से अभी हमको केवल दो चीज यूज करना है, एक जावा और एक जावा सी। तो जावा सी इज अ कंपाइलर एंड जावा इज अ इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका, ये मेरा पूरा का पूरा पाथ है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, JDK 14 के अंदर, बिन के अंदर। हम इसको कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिए, चलिए कॉपी करके रख लिए। अब क्या है कि पाथ को सेट करना होगा। अगर आप पाथ सेट नहीं करेंगे और प्रोग्राम को रन कराएंगे तो नहीं रन कराएंगे। जैसे देखिए रन कराते हैं, पहले जावा सी और आपका फाइल का नाम था डेमो डॉट जावा।
देखिए कंपाइल करा रहे हैं तो लिख रहा है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। उस समझ नहीं रहा है कि जावा सी क्या है, तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं पाथ। तो लिखेंगे सेट पाथ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो पाथ आप लिए थे उसको केवल कॉपी कर लीजिए और सेमी कॉमा इंटर। ये पाथ आपका सेट हो गया। अब बोलिएगा कि सर सेट हुआ या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो आप जो है अब जावा सी सिंपल ऐसे लिख दीजिए जावा सी और इंटर कीजिए। जब ये हेल्प फाइल दिखने लग रहा है, ये सब जो दिख रहा है, तो इसका मतलब समझना है कि वो मेरा पाथ सही है, सेट हो गया। CLS कीजिए, CLS से हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब फिर से सेम काम करते हैं, जावा सी डेमो डॉट जावा। अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो ये फिर से प्रॉम्प्ट वही आएगा। और अब फाइल जो है जिस फोल्डर में आप रखे थे, अब अगर फिर से वहां जाके हम देखते हैं डी ड्राइव के अंदर में जावा सी के अंदर, देखिए दो फाइल बन गया, एक डॉट क्लास के नाम से और एक डॉट जावा के नाम से। तो ये डॉट क्लास के नाम से जो बना है यही है बाइट कोड, ठीक है, ये हो गया आपका बाइट कोड। तो इस बाइट कोड को हमको क्या करना है, अब रन कराना है इंटरप्रेटर से। तो इंटरप्रेटर में बताएं आपको कि इंटरप्रेटर मेरा क्या है, जावा। तो अब लिखें, यहाँ लिखेंगे जावा डेमो। अब डॉट जावा नहीं लिखेंगे, कंपाइल करने के बाद, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाने के बाद फाइल का नाम जावा और स्पेस जो आपका फाइल का नाम था, देखिए लिख रहा है वेलकम इन जावा प्रोग्राम। एक लाइन ही लिखे थे ना अभी ये, तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो इसको रन कराने के लिए आपको सबसे पहला काम है कि पाथ को सेट करना। अब सपोज मान लो कि ये जो प्रोग्राम आप लिखे हो और इस प्रोग्राम में कुछ एरर्स कर दिया, सपोज मान लीजिए आपने सेमी कॉमा छोड़ दिया, ठीक है, सेमी कॉमा यहाँ पे छोड़ दिया। तो सेमी कॉमा छोड़ दिया, फिर से इसको सेव करो, आप वही फाइल के नेम से रहने दीजिए। फिर से आप कंपाइल करो, कंपाइल करने के लिए फिर से वही जावा सी डॉट जावा लिखेंगे, कंपाइल करते हैं। देखिए एरर आ रहा है, लिख रहा है सिस्टम जावा 5 एरर एक्सपेक्टेड क्या है भाई, सेमी कॉमा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग में यहाँ सेमी कॉमा छूटा हुआ है, इंडिकेट भी कर रहा है 1 एरर। अब फिर से उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, तो यहाँ सेमी कॉमा लगा दिया, सेमी कॉमा लगाया और फिर से सेव कर लिया फाइल, ठीक। अब फिर से कंपाइल करो, सेम कमांड, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो ये क्या हो गया, आ गया, कंपाइल हो गया। अब रन करा लो जावा डेमो, रन कर रहे। तो सबसे पहला काम हमको पाथ को जो सेट करना है, तो ये जेडीके में करना है। अब ब्लू जे में अगर करना होगा तो सेम काम ब्लू जे से अगर करें तो इस सारे स्क्रीन को अभी हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर लिया। अब ब्लू जे आपके इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में, तो हम पहले से यहाँ देखिए ब्लू जे इंस्टॉल किए हुए है ना। हम ब्लू जे को ओपन कर रहे हैं, ब्लू जे जो है उससे इजी है, यहाँ पे कोई पाथ सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्लू जे का हमने वर्जन 4.20 इंस्टॉल किया है।
आप लेटेस्ट जो भी है ये और एक कल का है, और एक कल दिख भी रहा था आपको। अब इसमें कैसे कराते हैं उसको थोड़ा स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ देख रहे हैं न्यू क्लास, हम लोग न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। हमसे पहले ही पूछता है कि भाई क्लास का क्या नाम रखना चाहते हो, तो हम बता दिए कि भाई हम डेमो रखेंगे, और यहाँ ओके कर दिए। ठीक है, डेमो रख के ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे डेमो नाम का बन गया यहाँ क्लास। अब इस पे आप क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, इस क्लास पे डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए आपका ओपन हो गया डेमो, और बहुत सारा चीज जो है पहले से देखिए इसमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपने नहीं लिखा है ये, लेकिन पहले से आ रहा है। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट एक क्लास बना दिया है, देख लीजिए, पब्लिक क्लास डेमो। हम अभी क्या करते हैं, सारे चीजों को डिलीट कर देते हैं। चलिए हटा दिए, केवल क्लास को रहने देते हैं, बस इतना ही रहने दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक void मेन ब्रैकेट में स्ट्रिंग args ब्रैकेट ओपन, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर कर्ली ब्रेसेस। ये इसका कर्ली ब्रेसेस को बंद किया, ये चीज याद रखना है। और इसमें लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 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 एलन, और मैसेज दे दिया वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग, फिर बंद, सेमीकोलन। बस प्रोग्राम ये हो गया, लिखा गया प्रोग्राम। सेम काम किए जो वहां नोटपैड में लिखे हैं वही लिखे हैं। अब हम लोग यहाँ से कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइल, कंपाइल कर लिया। यहाँ देखिए लिख रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर। सपोज मान लीजिए एरर डाल दीजिए, एरर डाल दिया क्या कि स्ट्रिंग का एस जो है ये स्मॉल कर दीजिए और कंपाइल कीजिए। देखिए रेड लाइन आ गया है, और यहाँ दिखा रहा है एरर फाउंड इन क्लास। उसके बाद कंट्रोल प्लस के क्लिक कीजिए, कंट्रोल प्लस के, तो कंट्रोल के साथ के, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास स्ट्रिंग, नहीं उसको मिल रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल होना चाहिए और आप डाल दिए हैं स्मॉल। अब फिर से डाल लीजिए, अब फिर से इसको कंपाइल कीजिए, नो एरर, कंपाइल कर लिए। अब इसका कोई काम नहीं, इसको अभी मिनिमाइज कर लीजिए, मिनिमाइज कर लिए। मिनिमाइज करने के बाद अब इस डेमो पे आइए और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए void main string args दिख रहा है? यहाँ पे रन, इस पे ओके कीजिए, क्लिक कीजिए, इस पे ओके कीजिए। देखिए आपने जो लिखा था वेलकम इन जावा प्रोग्रामिंग वो दिख रहा है, तो ये ब्लू जे की मदद से किया। ठीक, तो ब्लू जे में दो तरीके से प्रोग्राम को रन कराते हैं। एक सिंपल है कि जिसमें आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के आप अभी रन कराए हैं, ठीक ना। अब सपोज मान लीजिए एक हम लोग फिर से एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम इस बार डेमो 2 रख देते हैं सपोज।
और ये फिर से इसको ओपन कीजिए आप, ये खुल गया सारा। अब इसके अंदर बहुत सारा चीज जो लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि अभी ये रहने देते हैं, ठीक ना। हम लोग चाह रहे हैं कि ये रहने दे, लेकिन अभी जो है हम लोग इसमें दो तीन चीज सीखना पड़ेगा, तब हम लोग आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। एक तो ये दिखा रहा है कि पब्लिक जो है ये कंस्ट्रक्टर है। अगर C++ पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास के नाम से, यानी क्लास नेम एंड फंक्शंस नेम बोथ आर सेम होगा, तो वैसे केस को हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर्स का फीचर्स ही है कि कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस व्हिच रन्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। दूसरा फिर कहते हैं कि फंक्शंस नेम एंड क्लास नेम शुड बी मैच इन द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्लास का नाम और फंक्शंस का नाम दोनों सेम होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो हमारा क्लास का नाम भी देखिए, यहाँ डेमो2 है और यहाँ पे भी डेमो2 है। ये एक मेथड बनाया है। मेथड क्या बना रहा है ये? मेथड में यूज किया है इसने कि सिंपल मेथड एक वेरिएबल ले रहा है और उसमें ये x प्लस वाई का वैल्यू को जोड़ के दिखा रहा है। तो आप अगर मेथड पढ़ेंगे तो रिटर्न टाइप और नॉन रिटर्न टाइप दोनों बनता है। बस हम इतना ही रहने देते हैं। हम इसको अभी कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया, कंपाइल, कंपाइल हो गया। देखिए यहाँ लिख रहा है क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी बंद कर दिया, कोई एरर नहीं है। तो रन कराएंगे ना, तो राइट क्लिक करते हैं। अब देखिए वहां पे जो वो आ रहा था पहले वॉइड मेन वाला लिखा हुआ स्ट्रिंग, वो नहीं आ रहा है। आ रहा है, यहाँ आ रहा है न्यू डेमो। तो हम न्यू डेमो पे क्लिक करेंगे इस बार। अब ये जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो आप या तो ऑब्जेक्ट का नाम अपना भी रख सकते हो, हम रख दिया यहाँ पे OBJCT, ऑब्जेक्ट1 रख दिया। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट1 क्रिएट हो गया और यहाँ डेमो2 क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट1 है। अब इस पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और इस पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आ रहा है जो उसके अंदर मेथड का नाम दिख रहा था, यही मेथड का नाम दिख रहा था, सिंपल मेथड। अब इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये मेथड जो है 1 पैरामीटर वाला था, तो हम एक वैल्यू दे दे रहे हैं यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ ओके करते हैं। अच्छा, तो ये जो है 10 एंड 10 क्लोज्ड। 10 एज एक पैरामीटर्स लेना है, तो 10। ये आउटपुट जो है 10 आ रहा है, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट जो अभी आ रहा है तो वो अभी तो दिख नहीं रहा है। हाँ, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में आप कुछ लिखे हैं? x प्लस वाई का जो कोड लिखे हैं यहाँ पे देख लीजिए। इसका एक बार फिर से हम लोग ओपन करके कोड देख लेते हैं। ये देखिए